काश काश ये सवाल जब एलजी साहब किसी फंक्शन में आते हैं आप उनसे पूछते कि जनाब 6 साल में आप अपना एक वाइट पेपर बता दीजिए क्या किया। आप कितनी बार मेरे साथ जाते हैं, कल भी आप मेरे साथ थे। हैदरपुरा में एक कम्युनिटी हॉल था जो 2016 में शुरू हुआ, 5 करोड़ वहाँ पैसा लग गया, वो बिल्डिंग आज तक अधूरी। मैं नाटीपुरा में गया, वहाँ हाउसिंग की एक कम्युनिटी हॉल है, वहाँ पे 2 करोड़ रुपया खर्चा हो गया और वो भी 2018 में काम शुरू हुआ, आज तक वो पूरा नहीं हुआ, वो लटका हुआ है। मैं गुहामा में गया गांदरबल में, वहाँ एक गुहामा ब्रिज है, कब से वो ब्रिज लटका हुआ है, पड़ा हुआ है। कितने ब्रिजेस, कितनी सड़कें, कितनी बिल्डिंग, चाहे हॉस्पिटल, बेमिना हॉस्पिटल देख लीजिए बिल्डिंग कब से बन रही है। आप स्कीम्स की बिल्डिंग देख लीजिए, कुपवाड़ा में आप देख लीजिए कितनी बिल्डिंगें हैं। मतलब कि चाहे वो जम्मू कश्मीर, आप कश्मीर की बात करें एज ए सूबे की, आप जम्मू की बात करें एज ए सूबे की, दोनों प्रोविंसेस की बात करें। चलो लद्दाख तो हमसे दूर है, उनको मुबारक, क्योंकि उन्होंने बड़े ढोल बजा के उसमें यूटी लिया तो उनको यूटी मिल गया। आप पता नहीं क्यों दुखी हैं, आप तो खुश होना चाहिए जब उतने ढोल बजाए, क्योंकि वो कह रहे थे जम्मू कश्मीर को मैंने बर्बाद कर दिया। भाई अगर बर्बाद कर दिया, आज भी तो आपका सब कुछ एलजी देखें कौन, डीजी देखें कौन, सब कुछ आज को आपको कौन सा कोई मिल गया, वही बाबा जी का ठुल्लू। आप बीजेपी मत कहें, आप सुनील शर्मा साहब आज की डेट में एलओपी नहीं है। सुनील शर्मा साहब भैया आज की डेट में राजभवन के स्पोक्समैन हैं। हम जो बात एलजी साहब से सवाल करते हैं या पिछले 11 सालों का सवाल करते हैं बीजेपी और पीडीपी को, तो सुनील शर्मा साहब उस 11 साल के स्पोक्समैन बन के आते हैं। इसका मतलब राजभवन के स्पोक्समैन भी वो हैं और पीडीपी के और बीजेपी के अलायंस के भी स्पोक्समैन वो हैं। तो फिर कहाँ से पीडीपी हमें सवाल, और जो सवाल हमें पीडीपी और बीजेपी पूछती है, ठीक आपने पूछा भैया, वो तो दोनों पूछेंगे। क्यों? क्योंकि वो अलायंस में है, उनका अलायंस था और वो अलायंस आज भी बरकरार है। एक दिन बयान जो सुनील शर्मा साहब देते हैं वही बयान दूसरे दिन महबा जी देती हैं, तीसरे दिन वही बयान सजाद लोन साहब देते हैं, चौथे दिन वही बयान दूसरा कोई लीडर जो ए बी सी डी में जो हैं बीजेपी की जम्मू कश्मीर के अंदर, जिन्होंने हम मिल के हमारे जम्मू कश्मीर का स्टेट का दर्जा तोड़ के यूटी बनाया। 5 साल के बाद आप हमें एक एक सवाल पूछिए। जैसे मैं आज खड़ा हूँ, मेरा लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब दोनों बैठेंगे, पूरी कैबिनेट बैठेगी और आप सबको बुलाएंगे और वहाँ बताएंगे इलेक्शन लड़ने के जाने से पहले कि हमने 5 साल में क्या क्या किया। अपना एक हाथ में मैनिफेस्टो की कॉपी रखेंगे, एक हाथ में हम वो जो काम किए होंगे वो भी रखेंगे और एक गले में टांग के रखेंगे वो काम जो अधूरे 11 साल के बीजेपी, पीडीपी और एलजी सरकार के दौर में रहे, वो भी पूरे हम करेंगे। दोनों सीटें, चाहे वो बडगाम की है, ये नगरोटा की हैं, ये दोनों की दोनों सीटें हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतेगी और ये दोनों सीटें हमारी झोली में होंगी। बस आप उस दिन का कौन से कहाँ, वो तो आप भी घर में सुबह उठते हैं भाई के साथ लड़ाई लड़के आए होंगे। हम छोटे छोटे थे, रात को सुबह चलती थी डांग भाइयों में, दिन में हम इकट्ठे होते थे। तो इसलिए ये कुछ नहीं, ये चलता है, ये हिंदुस्तान की रवायत है, ये घर घर की दास्तान है, आपके घर की है, मेरे घर की है। ये छोटे मोटी बातों से हम कहें कि हम किसी को मौका देंगे वो आके हमारे जम्मू कश्मीर को बेचने की कोशिश करेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बिकने देगी।